नमस्कार। केप टाउन की पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। टीडीएस 2000 से लेकर 2500 का आ रहा है और उससे बड़ी समस्या गंदा पानी आ रहा है, जिससे कि हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आँख की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, छोटे-छोटे बच्चों के बाल ग्रे हो जा रहे हैं। तो आज का डिस्कशन इसी के ऊपर है कि ये पानी की समस्या क्यों है और ये कैसे रिज़ॉल्व होगी। हमने जल विभाग में कंप्लेंट रेज़ की थी विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज़ इन लखनऊ ऑन 24th मार्च 2025, जिससे कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली। पहली कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ 535 वाटर कनेक्शंस हैं। बाकी के कनेक्शंस ना देने का रीज़न है कि बिल्डर का पेंडिंग आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ 97 लाख रुपीस का, जो उन्होंने नहीं दिया है। नवंबर 2019 में बिल्डर ने 1000 कनेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि अथॉरिटी ने अप्रूव कर दी थी। एंड देन एक बिल रेज किया था 1 करोड़ 97 लाख रुपीस का, बट बिल्डर डिड नॉट मेक दैट पेमेंट। फिर जल विभाग ने एक रिकवरी नोटिस इशू कर दिया ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 23 करोड़ 49 लाख रुपीस अप्रॉक्सीमेटली, और यही रीज़न है कि हमारे पास 535 कनेक्शंस का ही पानी आता है। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगी और इन डेप्थ जानने के लिए हम कुछ रेजिडेंट्स मिलके गए नोएडा अथॉरिटी एंड जल विभाग, और वहाँ हमें पता चला कि अगर एओए 2024 अक्टूबर में ही उनके पास आती, तो वो कनेक्शन भी ट्रांसफ़र कर देते एंड जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट अक्टूबर से बन बन रहा है हमें, बस वही देना पड़ेगा, और जो बिल्डर का बकाया है, वो एज़ पर द लॉ वो बिल्डर से ले लेंगे। एक कंप्लेंट हमने और डाला है कि जो पानी हमारी सोसाइटी में आ रहा है, कि क्या वो किसी और सोसाइटी या टावर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अगर वो हो रहा है, तो इमीडिएटली बंद होना चाहिए। इसका इंस्पेक्शन बहुत जल्द होगा। मेरी रिक्वेस्ट है एओए से कि जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आफ्टर हैंडओवर अक्टूबर 2024 से लेके अब तक का, जो हम रेसिडेंट्स पे करते आए हैं वाटर कनेक्शन का आपको, वो जल्द से जल्द क्लियर करें, और रिक्वेस्ट करें जल विभाग से कि बाकी के जो कनेक्शन हैं जल्द से जल्द लग जाएं, ताकि ये हमारी पानी की समस्या जल्दी सॉल्व हो। चलिए सुनते हैं निवासियों की ज़ुबानी ये पानी की समस्या। केपटाउन सोसाइटी के सभी निवासी बंधुओं, आपको मालूम है चुनाव नज़दीक है और किसी भी समय इसकी घोषणा विधिवत हो जा सकती है, लेकिन हमारी समस्या जो बरसों से चली आ रही है वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उसमें अभी सबसे विकट समस्या हमारे आगे पानी की है। पानी हम देखते थे कि वाईजी स्टेट के समय में भी हमको गंगा का जल मिक्स किया हुआ पानी मिलता था, तो उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस रहता था, लेकिन अभी जब से हैंड ओवर हुआ है तब से स्थिति ये है कि एक बूंद गंगा का वाटर नहीं मिल रहा है। ऑफिस में जाने से पता चला कि ये पहले के जो वाईजी स्टेट हैं, इन्होंने जो अपना बकाया रखा है वो तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ही। हैंडओवर के बाद हमारे एओए ने एक नया पैसा जमा नहीं किया, जिसके कारण पानी एक बूंद अब नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए पानी की समस्या इतनी विकट हो गई है। पानी खराब हो जाने के चलते सबको मालूम है, खाना पीना सब बिल्कुल जहर बन गया है यहाँ के सोसाइटी के लोगों के लिए। इसीलिए सबसे विकट समस्या है कि पानी की समस्या दूर हो, लेकिन एओए ने कुछ नहीं किया इसके लिए। और आज हमारी समझ में नहीं आ रही है कि चुनाव किस मुंह से वो लड़ना चाहेंगे। हमारे बेसिक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। कैम सभी ईमानदारी से देते जा रहे हैं, कैम भी वही लग रहा है जो पहले से लगता रहा है। अब ऐसे में बहुत एक विषय गंभीर हो गया है कि इस पानी की समस्या को दूर कैसे किया जाए। विभाग से जानकारी मिली है कि बकाया एक समस्या है। दूसरी समस्या यह भी हो सकती है कि पानी कहीं दूसरी सोसाइटी में तो नहीं भेजा जा रहा है, इसके चलते भी पानी का समस्या दूभर हो गया है। तो सोसाइटी के हमारे निवासी भाइयों, इन सारी चीज़ को ध्यान में रखकर, यह भी ध्यान में रखकर कि 5 बरस 6 बरस से कंटिन्यू करने वाली ये अवैध एओए
ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा दोहन पूरा किया और अभी भी कर रहे हैं। तो चुनाव में हमको बहुत सोच समझ के मतदान करना है और एक ऐसे एओए की बहाली करनी है जो हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर सके और सोसाइटी की तस्वीर बदल सके। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ केप टाउन में पानी की बड़ी समस्या है और पानी के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पीने का किचन का पानी भी है, हाई टीडीएस की बड़ी समस्या है। यहाँ तो आरओ का निकाल लेके कर सकते हैं, लेकिन और डेली यूज़ में नहाने के, धोने में और भी करने में बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाती है, बालों का इफेक्ट आता है, सभी का इफेक्ट है। सीनियर सिटीजन क्या, बच्चे क्या, लेडीज़ क्या, सबको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसका समाधान होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या क्यों है? क्योंकि बिल्डर से प्रॉपर हैंडओवर लिया नहीं। बिल्डर ने सिर्फ 574 कनेक्शन लिया था। अपनी सोसाइटी में रहते हैं 5000, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, पानी का बकाया बिल 12-14 करोड़ है, वो बिल्डर ने दिया नहीं। एओए पता नहीं कहाँ से ला के देगी। एओए हमसे अभी बिल के नाम पे 210 रुपये पर फैमिली ले रही है, लेकिन वो आगे जमा नहीं करवा रही है, क्योंकि इनके नाम पे कनेक्शन ही नहीं है, तो ये जमा कैसे कराएंगे? अब नया कनेक्शन कहाँ से आएगा ये पता नहीं, ये कैसे लेंगे, कहाँ से पैसे ला के देंगे नए कनेक्शन के लिए पता नहीं। कुछ लोगों ने, जैसे हम जैसे हैं, जिन्होंने 25,000 प्लस जीएसटी वाटर कनेक्शन चार्जेस के नाम पे दिए थे बिल्डर को, जो कि बिल्डर ने एओए हैंडओवर नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर हैंडओवर हुआ ही नहीं। अब पता नहीं बिल्डर कहाँ से लाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उन 25,000 प्लस जीएसटी दिया ही नहीं है कनेक्शन के लिए, वो लोग भी पानी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से क्या होगा और कैसे हमें साफ़ पानी मिलेगा।